सर्वेभ्यः सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सावित्रीबाई फुले, जो कि एक समाज सुधारिका के रूप में हमारे सामने आई, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों के विकास के लिए कार्य किया। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से, इसके लिए मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सावित्रीबाई फुले जी इतनी महान थी कि उन्होंने उस समय में जब स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, अच्छी नहीं थी, ऐसे समय पर भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। साथ ही साथ उनके विवाह के जन्म से लेकर विवाह तक की जो बातें हैं, उनके जीवन को लेकर जितनी सारी भी चीजें हमें यहाँ बताई गई है, उसके बारे में हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्री विकास पर न्यौछावर कर दिया। इसके लिए उनको समाज से दंडित होना भी पड़ा और साथ ही साथ ऐसे समाज से उनको बहिष्कृत किया जाना, क्योंकि उस समय स्त्रियों की जब स्थिति ही अच्छी नहीं थी, समाज में उनको हे भावना से देखा जाता था, निम्न श्रेणी का माना जाता था, समानता नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना एक बहुत बड़ी बात रहती है, जो कि सावित्रीबाई जी ने अपनी पति ज्योतिबा फुले जिनका के साथ उनका विवाह हुआ था, के साथ मिलकर उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया था। ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। जिस तरह से ये चित्र हमने देखा था, है ना, कि ये देखिए स्कूल का चित्र है कि अध्यापिका जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंकड़ों से बताया गया है कि इनको मार्ग में घोड़ा से संबंधित बताया गया है। फिर भी ये जो महिला है वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उस रास्ते पर चलते हुए नारियों की शिक्षा के लिए, विकास और उनके विकास के लिए कार्य करते हुए जा रही हैं। ऐसा इसमें एक चित्र के माध्यम से हमें बताया गया था। अभी दूसरे पैराग्राफ में जब हम आए थे तो यहाँ पर हमने दूसरे पैराग्राफ में भी पढ़ लिया था कि उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय जी के साथ हुआ था और फिर उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए जैसे जो विधवा स्त्रियां रहती थी, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उनके साथ अच्छी भावना के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, तो उनके लिए भी उन्होंने अलग से विद्यालय खोले जहां पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यहाँ हमने देखा था, यहाँ पर और लिखा इतः परं सा साग्रह आंग्ल भाषाया अपनी अध्ययन कृतवती। और इन सब के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले जी ने स्वयं ने अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा हमने यहाँ पर देखा हुआ था। आगे लिखा हुआ है, मैं चाहूंगी आप में से कोई ये तीसरा वाला जो पैराग्राफ है उसे रीड करके बताएंगे। आप अपने से आ जाइए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। मैं रीड करूँ? यस मैम। 1848 में ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबां महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1848 में 51 में ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तृतीयस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। ठीक है बेटा, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा आपने और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं चाहूंगी कि आप सभी किसी भी, चाहे वो अंग्रेजी की बात हो, हिंदी की बात हो, संस्कृत की बात हो, कोई भी पत्रिका आपके, पुस्तक ही नहीं कोई भी पत्रिका भी अगर आपके सामने दिखती है, आप अखबार का पेज ही कम से कम 5 लाइनें रोज इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करें।
तो हमारे जो ये जो पढ़ने का जो तरीका है वो और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें जैसे कि आपने पढ़ा 1848 में क्या हुआ था, पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय ने, मतलब उनके पति के साथ मिलकर उन्होंने साथ में कन्यादान कृते प्रदेश से, कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीसा, और उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी। 1891 में अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना से तिरस्कृत किए जाने के कारण से ऐसे समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया था, जिनको कि तिरस्कृत किया जाता था, अस्पृश्य है। उस समय ऐसा रहता था ना, बहुत सारे समाज में बहुत रूढ़िवादी परंपराएं चलती थी। एक तो स्त्रियों को पुरुषों से कम आकलन करना, स्त्रियों के विवाह हो जाने के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात विधवा होने पर भी उनको अपने परिवार से अलग थलग रहना, निम्न जाति वर्ग के कुल में जन्म लेने पर उन पूरे लोगों को गांव से बहिष्कृत करना, उनकी एक अलग बस्ती होना, गांव के अंदर उन्हें प्रवेश न मिलना, सार्वजनिक स्थानों पर उनको जाने की मनाही होना, और कहीं गलती से चले भी जाए तो उनको दंडित करने का विधान था। इस तरह से बहुत रूढ़िवादी परंपराएं चलती थी उस समय समाज में। जैसे इसी में एक दिया गया अस्पृश्य। अब जब इन्होंने विद्यालय खोले ना, जब उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले तो उस समय बहुत सारी परेशानियां थी। उनमें एक परेशानियां ये भी थी कि गांव के लोग अपने बच्चों को छोटी जाति के बच्चों लोगों के साथ पढ़ने नहीं दिया था। तो उन्होंने उसकी समस्या का समाधान करते हुए उनके लिए भी एक अलग से विद्यालय उन्होंने खोला, ऐसा इसमें कहा गया। आगे इसमें इसी को कहा गया सामाजिक कुरीति, समाज की विडंबना। जो इसीलिए सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम ने प्रमुखता से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से, इसको हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि विधवा हो जाने पर स्त्रियों के सिर का मुंडन कर देना निराकार था, साक्षात मापिता मिलिता के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास करते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। फलता केचन नापिता अस्यारूढ़ सहभागिता अतज्यन, और परिणाम स्वरूप के नापिता का यहाँ पर देख लेती हूँ मैं क्या दिया गया है, दिया नहीं गया है। वैसे नापिता से तात्पर्य है उनके जैसे। फलता केचन नापिता अस्यारूढ़ सहभागिता अत्यजन, और परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की रूढ़िवादिता में सहभागिता को अत्यज कर दिया, मतलब त्याग कर दिया, छोड़ दिया। लोग उनके द्वारा समझाए जाने पर लोगों को समझ में आता गया कि इनका इस प्रकार का जो व्यवहार है वो गलत है, इसलिए उन्होंने इनको छोड़ते गए। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम, ये देखिए लिखा हुआ है, एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम। इसके पहले वाली लाइन क्लियर नहीं हुई है, ये वाले सेकंड वाले, विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकराय स साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं को उस समय सिर मुंडन कर दिया जाता था। इसका निराकरण, क्योंकि ये गलत काम है ना, समाज में किसी को अपमानित करने के बराबर है, तो इसलिए निराकरण, इसके निराकरण के लिए उन्होंने स्वयं ही लोगों से मिला, लोगों नापिता मिलिता, लोगों से मिला। फलता केचन नापिता, परिणाम स्वरूप जो कुछ लोग थे अस्याम रूढ़, इस रूढ़ियों की सहभागिता को उन्होंने त्याग दिया, जाना बंद कर दिया। मतलब वो समाज सुधारिता थी, इसलिए लोगों को समझाती थी, तो लोग उनके समझाने पर समझ गए और उनको समझ में आ गया कि ये जो करते हैं मुंडन का कार्य महिलाओं का, वो गलत है, ऐसा उनको समझ में आ गया। अभी हुआ बेटा, आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, जिनसे आया था समझ में नहीं आया उनसे नहीं आया, कि अभी समझ में आया बेटा?
हाँ मैम अब क्लियर है। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्षा शीर्णवस्त्राविता तथा कथिता निम्न जातीय काचित् नार्य जलं पातुं याचन्ते स्म। एक दिन सावित्री ने मार्ग में देखा, रास्ते में जाते हुए देखा कि कुएं से निकलने वाला श्रीणवस्त्राविता से तात्पर्य है कि कुछ लोग वहां पर गीले होकर कार्य कर रहे थे। तथा कथिता उन्हें कहा गया था निम्न जाति काश्चित नार्य जलम पातु याचन्ते स्म। उन्होंने निकलते हुए देखा कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको इसलिए रखा गया क्योंकि वे निम्न जाति के हैं, इसलिए इन कुएं से पानी नहीं ले सकते। काश्चित नार्य जलम पातु याचन्ते स्म, इनमें से कोई भी इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, ऐसे नियम के साथ वे बैठे थे, ऐसा इसमें कहा गया है। ये देखिए, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने चीथड़े वस्त्रों को धारण करते हुए, मतलब ये कौन से वर्ग हुए? निम्न वर्ग है ना। एक दिन उन्होंने रास्ते में देखा कि कुएं में लोग जब पानी भर रहे थे तो जो इस तरह के कपड़े पहने हुए थे उनको उन कुएं से पानी लेने नार्य जलम पातु याचन्ते स्म, नहीं उस जल को पाने के लिए वे लाइन में लगे हुए थे, तो उनको मनाही कर दी गई थी कि वे इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त, और जो उच्च वर्गीय लोग थे उस कुएं के आसपास, वे उसका अपमान कर रहे थे, उपहास कर रहे थे। कुर्वन्त कुपाद जलोद्धरण आवार्यन, और उस कुएं से जल लेने से उसे रोक रहे थे। सावित्री एतद अपमानम सोढ़ु न शक्नो, और सावित्री ने जब ऐसा देखा तो इस अपमान को वे सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, उन्होंने उस स्त्री को निज गृहम अपने घर लेकर आ गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत, तालाब को दिखाते हुए कहा कि यत यथेष्टम जलम नयति, यहाँ से पानी ले जा सकती हो। सार्वजनिको अयं तड़ागम, यह जो तालाब है वह सार्वजनिक है। सार्वजनिक अर्थात सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन, इस यहाँ से जल लेने में किसी प्रकार के का जाति बंधन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से ले सकती हो। तया मनुष्याणाम सामान्यतया स्वतंत्रताश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा संहिता, और उनमें मनुष्यों में समानता है और स्वतंत्रता है, और इसलिए सभी लोग सभी कार्य करने में समर्थ हैं, ऐसा समझाते हुए वह उसे प्रोत्साहित करती है। यहाँ समझ में आया बेटा ये पैराग्राफ है ना। किसी को अगर कुछ होगा तो वो बोलिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और क्या लिखा हुआ है? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थान स्थापनायाम फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण। अवदानम से तात्पर्य यहाँ योगदान से। महिला से देखिए किस तरह से उन्होंने समाज सेवा की ना, कि रास्ते में वो जा रही थी, कुआं मिला, कुआं में देखा कि एक महिला जो बहुत फटे पुराने निम्न जाति की दिख रही थी, उसके साथ उनका अपमान हो रहा था, तो उन्होंने अपने साथ स्वयं लेकर आई और उसे तालाब का पानी दे, क्योंकि पहले उनको पता है कि पहले के लोग तालाब का पानी पीने के लिए यूज करते हैं। आज तक तो गंदगी इतनी हो गई है कि अब तो इसकी मनाही होती है, तो लोग वहां नहाना और किसी प्रकार का कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते, लेकिन पहले जल इतना साफ होता था कि वहां के लोग उसे ही पीने के लिए भी उपयोग में लाया करते थे। तो इसलिए उन्होंने उन स्त्रियों को, उस स्त्री को भी वहां से जल ले जाने के लिए कहा था। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है महिला सेवा मंडल, ये नाम है, संस्थाओं के नाम है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये सभी संस्थाओं की स्थापना फूले दंपति, मतलब फूले पति पत्नी ने, कौन? सावित्री और ज्योतिबा का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी।
इस मंडल के उद्देश्य का उद्देश्य था कि उत्पीड़िता नाम समुदाय ना, कि जो लोग हैं, जो इससे अधोदित लोग हैं, वे सभी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यह उनका उद्देश्य रहा। आगे इसमें लिखा हुआ है, सावित्री अनेका संस्थान प्रशासन कौशल संचालन। सावित्री जी ने इन संस्थाओं का संचालन प्रशासन कौशल बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उनको संचालित किया। दुर्भिक्ष काल, दुर्भिक्ष काले से तात्पर्य है अकाल की स्थिति, जब लोग भूख से मर रहे हो ऐसी स्थिति, प्लेग बीमारी फैलने की स्थिति, प्लेग काले चासा पीड़ित जननाम आश्रंताम अविरच सेवा करो। जब कोई भूख से मरता था, किसी गरीबी होती थी, कोई बीमारी से जूझ रहा होता था, ऐसे समय में भी उन्होंने लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था कर आश्रम के विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कर वहां पर उनको आश्रय दिया था। सेवा अकरो, सेवा किया है ऐसा कहा गया है। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयास अकरो, और उनके लिए सहायता की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। महारोग प्रसार सेवारता स्वयं असाध्य रोग में ग्रस्तता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निम्नम गता। महारोग प्रसार काल में भी सेवा करते हुए उन्होंने स्वयं असाधारण रोग, उनको भी बीमारी हो गई, असाध्य रोगेन ग्रस्ता, बीमारी के उनको भी बीमारी से ग्रसित हो गई, और 1897 में उनका निधन हो गया। किनका? सावित्रीबाई जी का। साहित्य रचनाएं आपकी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके काव्य, 2 काव्य संकलन जिनका की नाम काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर था, वह भी भारत देश की महिला उत्थान के लिए गहन अवबोधन, गहन चिंता के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरितम अवश्यम अद्वैत, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उनके विचार को जानने के लिए उनके जीवन को अवश्य ही हमें अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है, बताया गया है। अब इस तरह से ये पाठ हुआ समाप्त। अब आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं बेटा, किसी भी पैराग्राफ कहीं पर से भी आपको कुछ जानना होगा या इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप पूछ सकते हैं, बताइए, या किसी शब्द का अर्थ पूछना है तो आप देख लीजिए। अभी आपके पास 10 मिनट हैं। अगर हाँ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं इनके प्रश्न उत्तर की ओर चलती हूँ। हम देखते हैं कि हमें ये चीजें कितनी समझ में आए। बोलिए बेटा। हाँ, आप में से किसी को कुछ पूछना है? बेटा हाँ या ना बोलिए, बस पूछना है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है, बोलिए। नो मैम। ठीक है, फिर मैं प्रश्न उत्तर की चलूं, कितना हमें समझ में आया ये जानने के लिए देखते हैं कि हाँ, आप में से कोई एक ये प्रश्न रीड करके बताइए बेटा। मैम मैं करूं? हाँ बोलिए। एक पदेन उत्तर आता है ना, एक पदेन अर्थात 1 वर्ड के आंसर देने, बोलिए। यस मैम। कि ऋषि नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। हाँ, तो इसका हिंदी अगर आपको पता होगा तो आप बोलेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि ऋषि नाम किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री जी ने प्रमुखता से विरोध किया। तो किसका विरोध किया था उन्होंने? मैम अनटचेबिलिटी का, छुआछूत। छुआछूत मैम और
कन्या शिक्षा। कन्या शिक्षा का विरोध नहीं किया था यस मैम। मैम कन्या शिक्षा को मैम इंट्रोड्यूस कन्या किया था अशिक्षा। नाटिया बॉले। मैम मतलब इसका विरोध किया था कि कन्या को शिक्षा मतलब कन्या को शिक्षा शिक्षा मिलनी प्रदान चाहिए। मतलब शिक्षा देनी चाहिए, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीजें किस पर आएगा, यहाँ पे लिखा है देखिए, सामाजिक कुरीतियां। सबको अगर हम किसी एक वर्ड में लेना चाहें उन सबको, तो उसके लिए वर्ड है सामाजिक कुरीतियां। मतलब समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनके लिए उन्होंने प्रमुखता से विरोध किया। तो उसके लिए जो ये वर्ड है सामाजिक कुरीति नाम, ठीक है। मैम सामाजिक कुरीति नाम में लिखा हुआ है, देखिए कुरीति नाम समाज में फैली हुई बुराइयां, जिसको रूढ़िवादिता कहते हैं। चाहे देखिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे ना, स्त्री शिक्षा पर कार्य किया था, फिर अस्पृश्यता छुआछूत पर कार्य किया था, फिर विधवा विवाह, विधवा का सिर मुंडन हो जाता था, ऐसी रूढ़िवादिता के लिए कार्य किया था। इसके अलावा जो असहाय रहते थे उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था से संबंधित कार्य करते थे। इसके अलावा जिनको बीमारियां हो जाती थी उनके लिए भी उन्होंने कार्य, बहुत सारी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया था। तो हर एक क्षेत्र में तो यही क्या है, सामाजिक कुरीति। तो सामाजिक कुरीतियों के लिए उन्होंने प्रमुखता से विरोध किया, ऐसा हम कह सकते हैं। के कुपात जलोद्धरणम अवारम, के कुपात जलोद्धरणम अवारम, तो क्या आएगा, शीर्ण वस्त्राविता। कौन जो है जल लेने के लिए रुकी हुई थी, जल नहीं ले पा रही थी कुएं से, तो वो कौन थी, शीर्ण वस्त्राविता। का स्वदृढ़ निश्चया न विचलती, इसका दृढ़ निश्चय विचलित नहीं हुआ। तो किनका नहीं हुआ, सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ लिखा हुआ है विधवा नाम शिरोमुंडन मिलिता, विधवा के शिरोमुंडन का निराकरण करने के लिए वो किससे मिली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किससे मिली थी वो, साक्षात नापिता मिलिता, लोगों से मिली थी, है ना। हमने यहाँ पर कहा ना, फिर लोग, कुछ लोग उस तरह के समाज में उस तरह के कार्य में जाना बंद कर दिए थे, ऐसा पढ़ा था ना। तो साक्षात नापिता मिलिता। तो लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, आखिरी है, आसाम प्रदेश से प्रथम विद्यालय, उन्होंने कौन से प्रदेश में प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया था, मैम क्या मैं महाराष्ट्र। बताऊं, महाराष्ट्र। नगर अगर पूछा जाए तो पुणे नगर में। तो ये इस तरह से। तो आज के लिए ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ बेटा। अब आप आगे पढ़ेंगे, ये प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, और इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न होगा तो उसको भी रखिएगा। आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और किसी प्रकार की कुछ जानकारी होगी तो आप अगली कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। पुनर्मिलामः वत्सा सर्वेभ्यः, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामा मैम, पुनर्मिलामा। पुनर्मिलामः मैम। महोदया डियर मैम, पुनर्मिलामः महोदय। वही महोदया। पुनर्मिलामः सर्वेभ्यः, पुनर्मिलामः सर्वेभ्यः।